भारत की संस्कृति और संस्कृत का सिरमौर कश्मीर, जम्मू प्रोविंस का डोगरा इतिहास, जिसके तार भी महाभारत के इतिहास के साथ जुड़ते हैं। ऐसा जम्मू कश्मीर जो आज यूनियन टेरिटरी बन गया, एक लंबा इतिहास, एक लंबा संघर्ष, और जिस कश्मीर में एक भी कोई विदेशी, मुसलमान, विधर्मी कोई नहीं रहता था, वहां आज स्थिति जो है सबको पता है। 1315 में एक वहां का भागा हुआ राजा, जिसकी हम चर्चा करेंगे इतिहास के अंदर, वो शरण लेने आया और वो क्या करता चला गया और क्या होता चला गया। ये लंबा इतिहास हम जम्मू कश्मीर की जब भी बात करेंगे तो हम उस इतिहास को लेंगे। जम्मू कश्मीर का भूतकाल, मध्यकाल और आज वर्तमान, तीनों की चर्चा करेंगे। परंतु ऐसा ही यूनियन टेरिटरी लद्दाख, 370 के बाद उसकी पोजीशन और जम्मू कश्मीर की पोजीशन में जो अंतर आया है वो अपने आप में दिख रहा है। उन दुष्टों के भी, गद्दारों के भी बयान बदलने लगे हैं, भाषाएं बदलने लगी हैं, बॉडी लैंग्वेज बदलने लगी है, उनकी डायलॉग डिलीवरी का स्टाइल बदलने लगा है। वो बदल गए हैं ऐसा कहना तो बहुत कठिन है। सदियों से जिनके पीछे का इतिहास, उस संदेश को आगे ले जाने वाले ये लोग और पूरी तरह से बदल जाएंगे, ये कहना तो कठिन है। हाँ, केंद्र में ऐसे ही अगर सशक्त सरकार रही और इसी विजन और कन्विक्शन की रही और मिशन की रही, तो उनके फरिश्ते भी बदलेंगे। परंतु अभी का परिवर्तन मुझे अस्थायी रूप में और ड्रामे के रूप में और आज की परिस्थितियों में कैसे अपने आप को हम जीवित रखें और जीवित रख करके उस विषय को भी जीवित बनाए रखें, अभी भी उनकी यही प्रयास चलेंगे। क्या वो मुफ्ती है, क्या वो फारूक अब्दुल्ला है, क्या वो उसका बेटा उमर अब्दुल्ला है, क्या और वो कश्मीर के कुछ वर्ग हैं, कुछ लोग हैं। यद्यपि डीडीसी के इलेक्शन में बहुत कुछ क्लियर हुआ है। 370-35 से के साथ कोई खड़ा नजर नहीं आया वहां पर, बहुत कम लोग, बल्कि उसके पक्ष में जो लोग प्रचार कर रहे थे अपनी पार्टी और बीजेपी और सजाद लोन और भी कई लोग, उनको लोगों ने अप्रिशिएट किया है। आज मेरा जम्मू कश्मीर बदल रहा है, सरकार के एक्शन बदल रहे हैं। अभी ताजा रोहिंग्यास के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई है। ये रोहिंग्यास जो काफी वर्षों से, अभी जो ताजा संख्या सामने आई है, अभी भी पूरी संख्या नहीं है, ये 6523 6523 रोहिंग्यास की पहचान की गई है। उनमें 6461 6461 रोहिंग्यास जम्मू संभाग में पाए गए हैं और केवल 62 कश्मीर के अंदर। उधर यूनियन टेरिटरी लद्दाख में भी अस्थाई शामियाने बना करके रहने वाले रोहिंग्यास की भी पहचान हो रही है। ये इनके साथ साथ जब रोहिंग्या की पहचान शुरू हुई तो 13,600 विदेशी नागरिक, उनमें मुख्यतः रोहिंग्यास और बांग्लादेशी, वो बांग्लादेशी जो बहुत सालों से
बहुत सालों से विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीज़ा यहाँ पर रह रहे हैं। और कुछ वर्षों से रोहिंग्यास को, जिनको अपनी मातृभूमि में उन लोगों ने, वहाँ के सपूतों ने, वहाँ के जागरूक देशभक्त नागरिकों ने, इन एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने, जिन्होंने वहां के हिंदू और बौद्धों की गांव के गांव जला दिए, ऐसे रोहिंग्यास को उन लोगों ने बाहर निकालना शुरू किया। ये मुस्लिम देश में कहीं नहीं गए, कोई नहीं लेता इनको। ये रोहिंग्यास जो मुस्लिम है, ये बांग्लादेश गए और भारत आए, और बांग्लादेश जाने के बाद भी ये भारत की ओर बढ़े। सबको धर्मशाला भारत दिखती है ना, सबके लिए सॉफ्ट स्टेट जो है वो भारत है ना, कोई नहीं पूछता था यहां पर। और बांग्लादेश की वो आज की सीएम, जो कभी एनआरसी के लिए पार्लियामेंट के अंदर पेपर फाड़कर स्पीकर के मुंह पर मारकर बायकॉट करके चली गई थी कि ये बाहर के विदेशी लोग आकर के, खासकर बांग्लादेशी वहां आकर के बस रहे हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, इनको बाहर निकाला जाए। और आज की वो सीएम पागल हुई पड़ी है। उसने जो अपीजमेंट किया है, जो बाकी काले काले कारनामे हैं उसके, वो तो अगले आने वाले दिनों में, इलेक्शन आ गए हैं, सामने आ जाएंगे। वहां के लोग सशक्त आवाज उठा करके लेकर के चल पड़े हैं। सारे देश का देशभक्त आदमी ये चाहता है कि बंगाल के अंदर, ये बांग्लादेश से आई हुई लगभग क्या है ये किसी को नहीं पता, लेकिन एक क्रूरता की निशानी है, ये प्रतीक है ये। और इस प्रकार से जम्मू कश्मीर में 13,600 विदेशी नागरिकों में कौन कौन है? रोहिंग्यास और बांग्लादेशी। और ये जम्मू संभाग में 5 जिलों में छाए हुए हैं रोहिंग्यास, 5 जिलों में, और उनमें कुछ बांग्लादेशी भी। उसमें जम्मू, सांबा, डोडा, पुंछ और अनंतनाग, ये 5 जिले। और जम्मू जिला में तो ये 30 स्थानों पर, जम्मू जिला में 30 स्थानों पर कैंप बना करके रह रहे हैं। इनके लिए अभी जो कार्रवाई की है, कभी 2017 में राजनाथ सिंह ने, तब वो गृह मंत्री थे, इनका डाटाबेस तैयार करने के लिए बोला गया था। और अभी लेटेस्ट इनका वेरिफिकेशन हुआ है, इनको बायोमेट्रिक के द्वारा इनको फिर से इनकी पहचान आरंभ हुई है। इनका सारा डिटेल तैयार हुई है, और इनको पकड़ के अब कठुआ जिला की हीरानगर जेल के डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है। और अब तो स्थिति ये हो गई है, वहां 500 की ही कैपेसिटी है, तो और कई जेलों में इनको शिफ्ट किया जा रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अभी पिछले दिनों, अब ये कार्रवाई इसके बाद हुई है 370-35A के खिलाफ एक्शन लेने के बाद, उसके पहले कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, बल्कि रोशनी एक्ट हो रहा था। जम्मू संभाग के उन पहाड़ी इलाकों में और जम्मू शहर के सराउंडिंग में किनको बसाया जा रहा था, कौन कौन लोग लैंड खरीद रहे थे, किनको फ्री में लैंड दी जा रही थी, ये मैंने पिछले एपिसोड के अंदर कहा था। फिर कभी कभी बीच बीच में मैं आपके सामने लाता रहूंगा, चूंकि क्रांतिकारियों के साथ साथ उन मौन तपस्वी, वो इतिहास के महापुरुष, वो क्रांतिकारी जो भारत मां की स्वतंत्रता के लिए वास्तव में जिन लोगों ने अपना जीवन आहुत कर दिया, जिनको इस इतिहास में स्थान नहीं मिला, मेरा मुख्य उद्देश्य तो उन सब महापुरुषों को, उन महान आत्माओं को आपके सम्मुख लाने का है। वो चलता रहेगा। लेकिन मैं चूंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में आज की डेट में प्रोफेसर हूँ और स्वामी विवेकानंद चेयर का वहाँ हेड हूँ, उस नाते मुझे लगा कि जम्मू कश्मीर
कि इंटीरियर से कुछ समाचार आप तक मैं लाता रहूं। वो इंटीरियर से समाचार मेरे पास आने शुरू हो जाएंगे। अभी वहां जो घटित हो रही, डेवलपमेंट हो रही, जो डेवलप हो रही हैं इन दिनों कुछ घटनाएं, वो समय समय पर मैं आप लोगों के सामने, अभी लेटेस्ट रोहिंग्यों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, मुझे लगा कि मैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो बदल हो रहा है, पिछले पिछले एपिसोड के अंदर मैंने वो बदल आपके सामने लाया था। ये रोहिंग्यों के खिलाफ बड़ा एक्शन भी उसी बदल का निशान, एक हिस्सा है। वो रोहिंग्यास के खिलाफ ही नहीं, वो जो हुर्रियत अपने आप को पता नहीं क्या समझती थी, वो सारे लोग, ऑलमोस्ट सारे लोग जेलों में हैं, कार्रवाई चल रही है। और ये फारूक मुफ्ती, इनकी बदलती आवाज़, ये मन से बदल गए होंगे। ये गद्दार लोग, इनसे ये अपेक्षा करना कठिन है, परंतु पता चल गया कि अब केंद्र में दुर्बल सरकार नहीं है, दिशाहीन सरकार नहीं है, संस्कार रहित सरकार नहीं है, संस्कार शून्य, देशभक्ति शून्य सरकार नहीं है, जिनको हम आंखें दिखाएंगे और डराएंगे, धमकाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे। अब नहीं चलेगा भाई ऐसा। लेकिन केंद्र सरकार से फिर मेरी प्रार्थना है कि इन सब लोगों के पकड़े जाने के बाद, और जो पकड़े जाने की तैयारी में हैं, इनके ऊपर 10-20 साल केस मत चलाओ भाई। इनका क्या नहीं है आपके पास, इनका कौन सा पाप आपके पास नहीं है। उन सारे पापों की सारी फाइलें आपके पास हैं। अरे जिस देश में शरीफ और गरीब को राहत नहीं मिलेगी, दोषी को दंड नहीं मिलेगा, कानून का शासन नहीं होगा, कानून के समक्ष बराबरी नहीं होगी, और इन दुष्टों गद्दारों के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं होगा, तो देश में शांति कहां से आएगी। देश में शांति स्थापित करने के लिए इन दुष्टों को दंडित करना और फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर केसेस चला करके इनको अच्छी तरह से लोगों के सामने एक्सपोज करना, ये अब नहीं हुआ तो कब होगा। पहले भी नहीं हुआ, और किसी से कभी बाद में भी हम आशा नहीं कर सकेंगे। केंद्र सरकार से मेरी प्रार्थना है, ये त्रिमूर्ति, मोदी, अमित शाह और योगी, सब लोग और भी बहुत अच्छे लोग हैं, पर आप तो ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह अगर इस देश को आज के दिन बचाने का काम नहीं करेंगे, और इसको बचा करके ये बचेगा, तो ये विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ सकेगा ना। इसलिए ये क्रूशियल जो स्टेज है, इसमें से इस देश को निकालना। आज भी किसान आंदोलन में वो जो आंदोलन जीवी, उनके कारनामे क्या क्या हुए हैं, आज भी लाल किले में क्या हुआ है, ये आज भी वो गद्दार खुल खेल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इन गद्दारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उन क्रांतिकारियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर को फोकस करने का, जम्मू कश्मीर की समय समय पर सूचनाएं और उनका एक पूरी तरह से इंटीरियर से समाचार लाने का, जहां से कोई नेशनल ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स और चैनल्स के ऊपर वो बातें नहीं पहुंच पाती। जम्मू के शहरों की 4 मुख्य बातें पेपर और टीवी चैनल्स पे आ जाती होंगी। मैं नेटवर्क खड़ा कर रहा हूँ। ये खड़ा होते ही मेरी कोशिश रहेगी कि वंस ए वीक, सप्ताह में एक बार, मैं जम्मू कश्मीर का भूत, मध्यकाल और वर्तमान ये आपके सामने रखता चला जाऊं। वहाँ इन दिनों घटित हो रही घटनाओं को आपके सामने रखता चला जाऊं। ये मेरा प्रयास। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। जय भारत, नमस्कार।